अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल नेक्सो बायो फूड्स। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, लेकिन जब भी मैं कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन पाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से लाजमी इसको शेयर करता हूँ। तो एक जो प्रॉब्लम मुझे काफ़ी अरसे से आ रही थी वो थी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम। मेरे राइट शोल्डर यहाँ पे शदीद पेन रहती थी क्योंकि मैं एक दफ़ा मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली तो इसकी वजह से मेरा मसल टीयर हो गया, और बाद में इंजरी के बाद फिर वो मेरी पेन गई नहीं और मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। पीछे हाथ नहीं जाता था, यहाँ तक जाता था तो सख्त दर्द होती थी। तो उसके बाद फिर इस पर मैंने काफ़ी वर्किंग की। तो मैंने मुख्तलिफ सप्लीमेंट, मुख्तलिफ एक्सरसाइज सारा ट्राई किया। तो इसको टोटल मेरे 6 मंथ टाइम लग गया, लेकिन अब मैं इसकी फ़ाइनल रेमेडी पे पहुंच गया हूं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनको फ्रोज़न शोल्डर का मसला है, मूवमेंट में मसला है, पीछे बाजू ले जाने में पेन होती है लेफ़्ट या राइट शोल्डर में। तो उसकी बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो फाइंड आउट मैंने की काफ़ी रिसर्च के बाद। एक तो डाइट में आपने फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करना है ट्वाइस अ वीक, और ओमेगा 3 अच्छी क्वालिटी का, या सार्डिन ट्वाइस अ वीक, या अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 फिश ऑयल, सी मेगा टाइप का सुबह शाम लें 500 मिलीग्राम खाने के साथ। ऑर्गन मीट का इस्तेमाल करें, विटामिन डी, सनलाइट का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने ये एक हैंगिंग बार, थोड़ा पीछे करें, ये हैंगिंग बार मैंने पुल करवाया। तो स्टार्ट पे मैं इसके ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे बहुत शदीद पेन रहती थी। आवाज़ आ रही? बहुत शदीद पेन रहती थी। जब भी मैं इस पर स्ट्रेच करने की कोशिश करता था तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन, अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी ये पेन 90-95% तक जा चुकी है। तो अगर आप फ़ौरन जिनको कमर में, शोल्डर में कोई भी मसला है, तो डॉक्टर बर्ग की वीडियो मैंने देखी थी और भी बहुत से ट्रेनर्स की। तो ये बेहतरीन चीज़ है, अपने घर में बनवा लें, बड़ा इजी है, या कहीं पे भी आपको इजी हो। हैंगिंग बार हो, आपने फ्रीली इसके ऊपर लटकना है, ठीक है। तो अगर तो आप फ़ौरन पाँव उठा के इस तरह नहीं लटक सकते तो बड़ी पेन होती है, तो फिर आप क्या करें कि ऐसे आप थोड़ा सपोर्ट लें अपने पाँव की और लटकें इसके ऊपर 1 मिनट के करीब या 30 सेकेंड, जितना आप इजीली लटक सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं। फिर उसके बाद आप 1 मिनट तक रेस्ट करें, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना आप इजीली अपने थोड़ा स्ट्रेच करके इसको हैंग कर सकते हैं पाँव की साथ, सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये करते हुए तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। तो अब मैं माशाल्लाह आराम से हैंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप फ्रीली आप बॉडी को नीचे लटकने दें, स्ट्रेच होने दें, जितनी देर भी आप उठा सकते हैं इजीली इसको उठाएं, ठीक है जी। उसके बाद जब आप थक जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर 1-2 मिनट आप रेस्ट करें, फिर आप करें। तो ये दिन में 2-4-5 मरतबा रिपीट करें। अगर आप कोई वॉक करके थोड़ा सा वार्म अप करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फ़ौरन ना करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो शोल्डर पेन का, फ्रोज़न शोल्डर का मसला है, ये इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। तो मुझे ये एक्सरसाइज करते हुए तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। तो तकरीबन 4 दिन मैं हफ्ते में करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। स्टार्ट पे तो ऐसे था कि 1 सेकंड भी मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता था। तो फिर ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे के इसको स्ट्रेच करने की आदत डालें। तो जब आप पास हो जाओ, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी हैंग करना, तो आपकी ये पेन चली जाएगी और आपकी मूवमेंट ये बेहतर देखिए। यहाँ पे ये आ गया, ये पहले यहाँ तक भी नहीं जाता था, अब माशाल्लाह मेरा फुल पीछे तक जाता है। और ये इक्वल, दोनों साइड बराबर इक्वल हो गई। तो ये अच्छा, दूसरा इसमें क्या है पास है, ये जो हमारा मसला है तो हम इसको मसाज करते हैं, या तकिए पे होता है, या इंजरी हो जाती है वेट उठाने की वजह से, तो इसको ही मसाज करते हैं। नहीं, डॉक्टर बर्ग कहता है कि इसके ऑपोजिट साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे मसल है। तो जब हम ये हैंग करते हैं तो इस मसल को स्ट्रेच मिलती है जो पीछे है। तो ऑपोजिट मसल क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे होते, इस वजह से ये इंजरी होती है। जितनी भी गर्दन की, कंधे की, शोल्डर की पेन है, वो हम एक मसल को अगर पेन है तो इसी को मसाज करते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई वेट उठाते हैं, हमारा मसल इंजरी हो जाती है, या तकिए पे रात को सोते हुए कोई मसल पुल हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो अगले दिन हम उसी मसल को मसाज करते हैं जो ऑलरेडी पुल्ड है, जो ऑलरेडी खिंचा हुआ है। होता क्या है, डॉक्टर बर्ग कहते हैं कि ये जो आपका मसल है ना, इसके ऑपोजिट मसल आपके ये नीचे, ये काफ के, ये जो आपकी हड्डी है इसके नीचे ये मसल है। तो इनको हम यूज़ नहीं करते और इन पे वज़न पड़ता है, तकिए पे पड़ता है, या कोई चीज़ उठाने की वजह से
तो ये मसल आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये जो नीचे है ये हैंगिंग करने की वजह से, ठीक है। जब आप ये हैंग करेंगे तो ये जो आपके मसल है यहाँ पे जो ये नीचे मसल है ये पुल होंगे, जब ये स्ट्रेच होंगे तब आपका ऊपर वाला मसल रिलैक्स होगा, पेन जाएगी।